दोस्तों, ये एक कहानी है तीन बुजुर्गों और एक बेवा औरत की जो एक तारीकी में डूब गई थी। बहुत जमाने पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कृष्णपुर। ये गांव पहाड़ों के दरमियान वाक्य था। यहाँ के लोग सादे थे, खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। हालांकि गांव का नाम कृष्णपुर था, लेकिन वहां की गलियों में सुकून कम और खटास ज्यादा थी। यह गांव अंधापन और सामाजिक बुराइयों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक औरत जिसका नाम था राधा। राधा एक बेवा थी। उसके शौहर की मौत को 3 साल बीत चुके थे। जब उसके शौहर गोपाल की बीमारी से मौत हुई, तब से उसकी जिंदगी में सब कुछ आंसुओं और तानों के सिवा कुछ न बचा था। गोपाल गांव के एक सादे किसान थे। उनका घर छोटा था, मगर उसमें राधा के साथ उनकी मोहब्बत और आपसी समझ बसती थी। मगर जैसे ही गोपाल की मौत हुई, राधा का घर अंधेरे में डूब गया। गांव वाले उसे एक मनहूस औरत मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ बैठने से कतराती। मर्द उसे तानों और बेइज्जती से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि राधा के घर के पास भी ना जाएं। हर सुबह जब राधा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो औरतें आपस में सरगोशियां करती। देखो, यह अभाग्नि आ गई। जिसके कदम जहां पड़ते हैं, वहां कोई ना कोई मुसीबत ही होती है। राधा ने कई बार इन तानों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी मुश्किल होती थीं। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, राधा आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती। चांद की रोशनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वो अक्सर अपने शौहर की तस्वीर के सामने दिया जलाकर रोती और खुदा से पूछती, आखिर मैंने क्या गुनाह किया है जो मेरी जिंदगी इस तरह जहन्नुम बन गई। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाए। उसके माँ बाप बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके बेवा होते ही मुंह मोड़ लिया। एक दिन जब राधा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर तीन बुजुर्ग चले आ रहे हैं। वो सफेद दाढ़ी वाले, सफेद लिबास पहने हुए थे। उनके चेहरों पर इत्मीनान था, मगर आंखों में एक अजीब सा राज झलक रहा था। गांव वालों ने उन बुजुर्गों को देखते ही उनके चारों तरफ हल्का बना लिया। सबने उनके कदम छुए और बरकत मांगी। गांव के सरदार हर्षद ने बुजुर्गों से इल्तजा की, महाराज करम करो, हमारे गांव में कुछ दिन ठहरो, हमें तुम्हारी दुआ की जरूरत है। बुजुर्गों ने गांव में रुकने की हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर राधा पर पड़ी। उनमें से सबसे बुजुर्ग ने राधा को देखते ही कहा, यह औरत गम में डूबी है, मगर इसकी किस्मत में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें यकीन न था कि वही राधा जिसे वह मनहूस औरत मानते थे, उसकी किस्मत में कुछ खास हो सकता है। राधा खुद भी हैरान थी। उसके